हरे कृष्ण। हरे राधे। राधे राधे। जो मनुष्य परिवर्तनीय एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं या उनका शयनकाल रहता है। ऐसे में आज के दिन श्री भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार एकादशी 2 दिन है, ऐसे में व्रत रखने को लेकर असमंजस बना हुआ है। आपको बताते हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और किस दिन खोलना है। परिवर्तनीय एकादशी को डोल, ग्यारस, जल झोलनी, गारस या पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही मैया यशोदा ने श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजन की थी और घाट पूजन कराया था। इसके अलावा श्री कृष्ण को आज के ही दिन पहली बार रथ में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया था और ऐसे में सभी गोकुलवासी ये इस बात की प्रतीक्षा में थे कि वे श्री कृष्ण की पालकी या पालने के नीचे से एक बार होकर गुजर जाएं। मानता है कि श्री कृष्ण के रथ की या श्री कृष्ण की छाया जिस पर पड़ती है वह जन्म जन्मांतर से के पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस तिथि को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इस बार 13 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 4 दिसंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी, क्योंकि 3 सितंबर बुधवार को सुबह से लेकर अगले दिन तक एकादशी है। ऐसे में बिंदु पंचांग एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को ही किया जाएगा, तो आप 3 सितंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रख सकती हैं। इसके अलावा 4 सितंबर गुरुवार को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महाद्वादशी है और भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में के समय एकादशी और इसके बाद में द्वादशी लग जाती है। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णव जन दूजी एकादशी का उपवास रखते हैं। आप चाहे दोनों दिन उपवास रख सकते हैं, नहीं तो आप 3 सितंबर को ही यदि को भी व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए यह भी सही है, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण आपको इंतजार करना पड़ेगा। व्रत पारण करते समय ध्यान रखना होता है कि सुबह को हरिवासर का समय नहीं है और इस बार गुरुवार को सुबह सुबह हरिवासर भी रहेगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से लेकर अगले दिन 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी और गुरुवार को सुबह 4:22 से ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि हरिवासर का समय कब समाप्त हो रहा है। तो इस बार 14 सितंबर गुरुवार को हरिवासर का समय सुबह 10:30 से समाप्त होगा। इस समय के बाद से ही आपको व्रत का पारण करना है। यदि आपने बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखा है, हरिवासर के समय आप पूजा कर सकती हैं, भोग लगा सकती हैं, दाना दे सकती हैं, लेकिन जो भी प्रसाद, भोग या अन्न आदि आपको ग्रहण करना है पारण करते समय वह आप हरिवासर बीतने के बाद ही कर सकती हैं। अब ऐसे में गुरुवार के दिन 4 सितंबर को व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त दो बार प्राप्त होगा। एक तो सुबह 10:32 से 10:50 के बीच में आप व्रत खोल सकती है, फिर 11:01 के बीच तक व्रत खोल सकती है। इसके बाद दोपहर 1:36 से 4 बजे के बीच में आप अपना व्रत खोल सकती हैं। और जिन भी भक्तों को 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से लेकर 6:30 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। इसी दिन त्रयोदशी व्रत भी यानी प्रदोष व्रत भी रहेगा। इस बार 3 सितंबर बुधवार को भद्रा भी लग रही है। भद्रा दोपहर 4:12 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह तड़के 4:21 पर। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और यह अशुभ नहीं मानी जाती है। यह हर बार भद्रा अशुभ नहीं होती। जब भद्रा का वास मृत्युलोक में हो तभी भद्रा पृथ्वी पर समस्त कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। इस बार की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने के बाद
योग ब्राह्मण को आप कुछ ना कुछ दान की सामग्री अवश्य दें। एकादशी के दिन किया गया दान आने वाली नई पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करता है। आज यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।